हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल डेप्थ स्टडी विद आशीष में। दोस्तों आज हम लोग कक्षा 11वीं का इतिहास विषय का चैप्टर नंबर 9 जिसका नाम है औद्योगिक क्रांति, इसको दोस्तों डिटेल से समझने वाले हैं। तो दोस्तों यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और यदि आपको टेलीग्राम ग्रुप से ज्वाइन होना है तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो चलिए दोस्तों, इस चैप्टर में क्या क्या हम लोगों को समझना है ये सारा चीज दोस्तों हम लोग जो है वीडियो के माध्यम से समझते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले हम लोग जो है चैप्टर का नाम जो दिया हुआ है औद्योगिक क्रांति, इसका अर्थ समझ लेते हैं। दोस्तों इसका अर्थ होता है कि जैसे कि हम लोग जो है पहले जो है कोई भी वस्तु को हाथों से बनाते थे, लेकिन अब जो है मशीन आ चुके हैं, तो हाथों की जगह जो है अब हम लोग किससे बनाते हैं, कोई भी चीजों को मशीन के द्वारा बनाते हैं। तो दोस्तों इसी को जो है औद्योगिक क्रांति का नाम दिया गया है। मतलब दोस्तों सबसे पहले जो है हम लोग जो है किसी भी चीज को जो है हाथों के द्वारा बनाया जाता था, लेकिन जब मशीन बना तो मशीनों के द्वारा जो है हम लोग किसी भी चीज को बनाते हैं। ठीक है, तो दोस्तों ये जो प्रक्रिया हुआ, ये जो हुआ, मतलब पहले हाथों से बनाते थे, फिर जो है मशीनों से बनाने लगे, तो इसको दोस्तों क्या कहा गया ना, औद्योगिक क्रांति कहा गया। ठीक है, आशा करता हूँ दोस्तों आपको जो है औद्योगिक क्रांति का अर्थ समझ में आ गया होगा। और ये दोस्तों सबसे पहले जो है 18वीं शताब्दी में इंग्लैंड में शुरू हुआ था। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे आपको समझना पड़ेगा कि प्रथम औद्योगिक क्रांति और दूसरा औद्योगिक क्रांति में अंतर क्या है, इसमें क्या होता है। ठीक है, और ये कहाँ जो है हुआ। प्रथम औद्योगिक क्रांति ब्रिटेन में 1780 के दशक और 1850 के दशक के बीच उद्योग और अर्थव्यवस्था का जो रूपांतरण हुआ, उसी को दोस्तों क्या कहा गया है ना, प्रथम औद्योगिक क्रांति कहा जाता है। ठीक है, और वहीं पर दूसरा औद्योगिक क्रांति 1850 के बाद जो आई, जो भी घटना हुआ, जैसे कि रसायन और बिजली जैसे जो है नए नए औद्योगिक क्षेत्रों का विस्तार हुआ, तो दोस्तों इसे जो है दूसरा औद्योगिक क्रांति कहा गया। पहला जिसमें जो है उद्योगों का हुआ, दूसरा जिसमें रसायन और बिजली का हुआ। ठीक है, दोनों चीज मैंने आपको समझा दिया। डेट आप देख पा रहे हैं, दोनों डेट यहाँ पे आपको स्क्रीन में देख पा रहा होगा। ठीक है, दोनों चीज कहाँ का बात हो रहा है दोस्तों ना, ब्रिटेन का हो रहा है। ठीक है, सबसे पहले ब्रिटेन में जो औद्योगिक क्रांति का शुरुआत हुआ था। ठीक है, आगे समझते हैं। औद्योगिक क्रांति शब्द का प्रयोग सबसे पहले दो विद्वान, जैसे आप देख पा रहे हैं स्क्रीन में, जॉर्जिस मिस्ले जो कि फ्रांस के हैं, और जो है फ्रेडरिक एंजल्स जो कि जर्मनी के हैं, ये दोनों के द्वारा जो सबसे पहले जो है औद्योगिक क्रांति शब्द का प्रयोग किया गया था। ठीक है, अंग्रेजी में इस शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम दार्शनिक एवं अर्थशास्त्री अर्नोल्ड टॉयनबी द्वारा उन परिवर्तनों का वर्णन करने के लिए किया गया जो ब्रिटेन के औद्योगिक विकास में 1760 और 1820 के बीच हुए। मतलब दोस्तों यहाँ पे बताया गया है कि ये जो है औद्योगिक क्रांति का जो इंग्लिश शब्द है उसका प्रयोग दोस्तों ये किया था, क्या नाम है उसका, अर्नोल्ड टॉयनबी। ठीक है, ये दोस्तों आपको नाम याद होना चाहिए कि ये जो औद्योगिक क्रांति का इंग्लिश में जो है सबसे पहले यूज किया था। ठीक है, आगे समझते हैं। ब्रिटेन पहला देश था जिसने सर्वप्रथम औद्योगिकरण का अनुभव किया। सबसे पहले दोस्तों मैंने आपको यही चीज बताया था, और ये दोस्तों आपको यहाँ पर भी देखने को मिल रहा है। ठीक है, इसके कारण ब्रिटेन को राजनीतिक व्यवस्था, कानूनी व्यवस्था, मुद्रा प्रणाली, एक ही प्रकार की मुद्रा जो है मुद्रा का प्रयोग होता है। ठीक है, तो ये सारा चीज दोस्तों आपको यहाँ पे देख पा रहे हैं कि जब से पहले जो हम लोग जो हाथ से कोई भी चीज को बनाते थे, लेकिन दोस्तों अब जो है मशीन से बनाने लगे, तो दोस्तों इसको जो औद्योगिक क्रांति का नाम दिया गया। पहला औद्योगिक क्रांति क्या होता है, दूसरा औद्योगिक क्रांति क्या होता है, उसमें क्या क्या बदलाव किया जाता है, ये सारा चीज दोस्तों हम लोग जो है A to Z समझ चुके हैं। ठीक है, अब चलिए दोस्तों आगे समझते हैं कि जो औद्योगिक क्रांति है इसका सकारात्मक प्रभाव क्या क्या होता है, मतलब इसमें दोस्तों हम लोग का क्या फायदा है। ठीक है, चलिए समझते हैं। औद्योगिक क्रांति से नई नई मशीनों का आविष्कार हुआ। ठीक है, औद्योगिक क्रांति से दोस्तों अलग अलग मशीन जो है यहाँ पे बनने लगे। ठीक है, उत्पादन में मशीनों का प्रयोग होने में मानव को बड़े पैमाने से छुटकारा मिला। मतलब दोस्तों पहले जो है कोई भी चीज को हाथ से बनाते थे तो उसमें टाइम लगता था, बहुत ज्यादा मेहनत लगता था, लेकिन मशीन बनने के पश्चात दोस्तों वो चीज जो है जल्दी बन जाता है, और साथ ही साथ दोस्तों उसमें जो है समय की भी जो है बचत होती है। ठीक है, और उसमें ज्यादा मेहनत भी लगता नहीं है। औद्योगिक क्रांति से यातायात और संचार के साधनों के नए नए आविष्कार हुए। परिवहन के तीव्रगामी साधनों से समय और दूरी पर मनुष्य ने विजय हासिल कर ली। मतलब दोस्तों ऐसा ऐसा जो है आप परिवहन देख पा रहे होंगे, अभी बहुत सारा परिवहन आप जो है देखे हुए होंगे। ठीक है, तो उन लोग से क्या होता है दोस्तों, वो सारा चीज दोस्तों हम लोग जो है कहीं ना कहीं दूरी को जो है, बहुत ज्यादा दूरी मान लेते हैं कि हमको 100 किलोमीटर तय करना है, तो हम जो है ट्रेन में जाके बस में सफर कर लिए। ठीक है, तो दोस्तों हम लोग तुरंत पहुंच जाते हैं, तो उसमें क्या होता है, हम लोग का समय भी बचता है, और दोस्तों जो है दूरी को भी दोस्तों उतना समझ में नहीं आता है कि इतना जल्दी यहाँ पे पहुंच गया, इतना जल्दी यहाँ तक पहुंच गया। ठीक है, तो दोस्तों पहले जो हम लोग जो है क्या बोलते हैं, पैदल यात्रा करते थे, लेकिन उसमें टाइम लगता था। अभी दोस्तों जो है बहुत सारा वाहन मिल गया है, जिसके कारण हम लोग जो है एक जगह से दूसरी जगह जा सकते हैं, और इसमें दोस्तों हम लोग जो है समय की बचत कर सकते हैं। ठीक है, आगे समझते हैं। औद्योगिक क्रांति के फलस्वरूप मनुष्य के आराम और सुख की वस्तुएं सस्ती कीमतों पर आम
व्यक्तियों को मिलने लगा। ठीक है दोस्तों, कच्चे माल की मांग बढ़ने के कारण कृषि क्षेत्र में क्रांतिकारी सुधार हुए, बैंकिंग प्रणाली का विकास किया गया। ये सारा दोस्तों आपको किस कारणवश देखने को मिल रहा है, वो एक ही चीज है दोस्तों, वो है औद्योगिक क्रांति। इसी के कारण दोस्तों हर एक चीज दोस्तों यहाँ पे जो है बहुत ही जल्दी से होने लगा। हर एक चीज पर दोस्तों जो है इन लोग विजय हासिल कर लिया। हर एक चीज जो है यहाँ पे धीरे धीरे करके ये जो है डेवलपमेंट होने लगा। ठीक है, तो दोस्तों ये सारा चीज कैसे हो रहा है, औद्योगिक क्रांति के कारण हो रहा है। ठीक है, आगे समझते हैं। दोस्तों आप समझिए औद्योगिक क्रांति के नकारात्मक प्रभाव। मतलब दोस्तों औद्योगिक क्रांति से क्या नुकसान हुए। ग्रामीण लोगों का रोजगार की तलाश में शहरों में आगमन। शहरों में अत्यधिक जनसंख्या के कारण स्वास्थ्य, शिक्षा, पेयजल और आवास की समस्या। स्त्री और बच्चों के शोषण होने के कारण स्वास्थ्य पर दुष्प्रभाव। घरेलू और कुटीर उद्योग धंधों का समाप्त होना। समाज दो वर्गों में विभक्त हो गया था, जिसमें से पहला जो है वो था उद्योगपति, दूसरा सर्वहारी। ये दोनों चीज क्या होता है, ये सारा चीज आप जो है नीचे क्लास में आप जो है पढ़े हैं। ठीक है, तो दोस्तों ये है था हम लोग का जो है औद्योगिक क्रांति का नकारात्मक प्रभाव। ठीक है, मैंने आपको सकारात्मक प्रभाव भी बताए और नकारात्मक प्रभाव भी बता दिए। ठीक है, नकारात्मक प्रभाव में बेसिकली हम लोग का जो है स्वास्थ्य जो है ज्यादा से ज्यादा खराब होता है। ठीक है, आगे समझिए। अब दोस्तों हम लोग जो है समझने वाले हैं कि जो औद्योगिक क्रांति है, इसमें दोस्तों हम लोग क्या पढ़ें कि सकारात्मक प्रभाव क्या होता है और नकारात्मक प्रभाव होता क्या है। लेकिन दोस्तों अब ये समझेंगे कि ये जो औद्योगिक क्रांति हुआ, इसमें औरत और बच्चों को जो है औरत और बच्चों का जो जीवन है उस पर क्या प्रभाव पड़ा। ठीक है, तो दोस्तों इसको समझ लेते हैं, चलिए शुरू करते हैं। उच्च वर्ग की महिलाओं का जीवन अधिक सुविधापूर्ण और आनंददायक होता था। जो दोस्तों जो है उच्च जाति मतलब अमीर जात के जो है महिला होती थी, उन लोग का जो जीवन होता था वो बहुत ही अच्छे से गुजरता था। लेकिन जो निम्न वर्ग की महिला होती थी उसका जीवन जो है संघर्षपूर्ण होता था। मतलब दोस्तों इन लोग जो है हर एक दिन संघर्ष करना पड़ता था, तभी दोस्तों इन लोग को जो है रोजी रोटी मिलता था। ठीक है, पुरुषों की अपेक्षा महिलाओं की मजदूरी में भी कमी होती थी। मतलब दोस्तों वहीं यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे कि पुरुषों की जो आमदनी होती थी, जो दोस्तों वेतन होता था, वो जो है महिलाओं से ज्यादा मिलता था। ठीक है, किनको, पुरुषों को। ठीक है, महिलाओं को कम काम निम्नतर परिस्थितियों में करना पड़ता था। महिलाओं की स्वास्थ्य संबंधित अनेक समस्याओं का सामना जो है करना पड़ता था। महिला जो है दोस्तों अपने स्वास्थ्य के लिए, ठीक है, हर एक चीज पर दोस्तों सतर्क रहना पड़ता था। हर एक चीज को दोस्तों अपने आप जो सुधारना पड़ता था। ठीक है, महिलाओं को वित्तीय स्वतंत्रता मिली थी। ठीक है, जिस कारण बस इन लोग जो है काम करने लगे थे और लोग को दोस्तों जो है पैसा मिलने लगा था। ठीक है, बच्चे के बाल मशीनों में फंस जाते थे, जिसके कारण उन लोग की जो है हत्या हो जाती थी। ठीक है, और मशीनों में जो है गिरकर जो है बच्चे की मौत हो जाती थी। कभी कभी दोस्तों उन लोग का बाल फंस जाता था, जिस कारण वो उन लोग जो है मशीन में घुसकर जो है मर जाते थे। और दोस्तों वहीं पर जो है कभी कभी जो है इन लोग मशीन में जो है डायरेक्ट गिर जाते थे, जिस कारण बस इन लोग की मृत्यु हो जाती थी। ठीक है, और सभी सावधानी से काम करते थे। तो दोस्तों ये रहा बच्चे और महिलाओं की स्थिति। यहाँ पे दोस्तों कुल मिलाकर आप यही देख पा रहे होंगे कि इन लोग की दोनों की जो स्थिति थी वो बहुत ही ज्यादा बेहतर थी, बहुत ज्यादा खराब थी दोस्तों। ठीक है, लेकिन दोस्तों जहाँ जहाँ आप देख पा रहे होंगे कि जो उच्च कुल की महिला होती थी, उन लोग का जो स्थिति था वो बहुत ही ज्यादा अच्छा था। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा होगा एक अंतर। ठीक है, उच्च जाति और नीच जाति का। आगे समझिए दोस्तों कि औद्योगिक श्रमिक की स्थिति में कानून के जरिए सुधार। ठीक है, इसमें समझते हैं कि ये जो स्थिति थी इन लोग का, श्रमिकों का, उसमें क्या सुधार होता है, उसमें क्या क्या नियम बनता है। ठीक है, सरकार ने सन 1819 में श्रमिकों की स्थिति में सुधार किए गए कानून बनाए। 9 वर्ष से कम आयु वाले बच्चों से फैक्ट्री में काम करवाने पर पाबंदी लगा दी गई कि कोई भी इंसान, कोई भी बच्चा अगर 9 वर्ष से कम है तो वो दोस्तों जो है फैक्ट्री में काम नहीं करेगा। 9 से 16 वर्ष की आयु वाले बच्चे से काम करने की सीमा 12 घंटे तक सीमित रख दी। मतलब दोस्तों जो 16 साल से नीचे और 9 साल से ऊपर है वो बच्चा जो है सिर्फ 12 घंटा ही काम करेगा। तो दोस्तों यहाँ पे जो है बच्चों को भी बहुत ज्यादा काम करवाया जाता था। ठीक है, 1833 के एक अधिनियम द्वारा 9 वर्ष से कम आयु बच्चों को जो है केवल रेशम की फैक्ट्री में ही काम करने की अनुमति दी जाती थी। मतलब दोस्तों 1833 में एक नियम बनता है जिसमें बताया जाता है कि कोई भी इंसान अगर 9 वर्ष से कम है तो दोस्तों वो जो है रेशम की फैक्ट्री में काम करेगा। ठीक है, बड़े बच्चों के लिए भी काम के घंटे सीमित किए गए। मतलब जो बड़े बड़े इंसान होते थे उन लोग को भी दोस्तों जो है काम करने का समय क्या निर्धारित किया गया कि आप जो है इतना समय तक काम कीजिएगा। ठीक है, 1842 के खानों में और कोयला अधिनियम ने 10 वर्ष से कम बच्चों और स्त्रियों से खानों के नीचे काम करवाने पर पाबंदी लगा दी। मतलब दोस्तों जो फैक्ट्री होता है उसके नीचे जो काम होता है वो दोस्तों कौन नहीं करेगा, जो 10 वर्ष से कम है। ठीक है, 10 वर्ष से कम आयु वो है, ठीक है, वो इंसान जो है
वहाँ पे फैक्ट्री के नीचे में काम नहीं करेगा। ठीक है, आगे समझते हैं। 1847 में और एक कानून बना जिसमें 18 साल से कम उम्र के बच्चे 10 घंटे से अधिक काम नहीं करेंगे। दोस्तों ये सारा चीज़ आपको समझ में आ रहा होगा कि यहाँ पे क्या-क्या नियम बनाया गया, ठीक है? हर एक चीज़ दोस्तों मैं आपको डिटेल से समझा रहा हूँ। यदि आप जो दोस्तों ये जो है जो पीडीएफ है इसको दोस्तों आप एक बार पढ़ लेंगे तो दोस्तों आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है? ये इतना चैप्टर से इतना सरल तरीके से मैंने आपको जो है हैंड रिटेन नोट्स बनाया है, ठीक है? तो दोस्तों यदि आप हमारे चैनल पे अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए दोस्तों, जितना हो सके अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए ताकि उनको भी दोस्तों इस तरह का मदद हो सके, ठीक है? इंग्लैंड में औद्योगिक क्रांति के कारण, मतलब दोस्तों जैसे कि हम लोग ने पहले ही पढ़ा कि इंग्लैंड में सबसे पहले जो औद्योगिक क्रांति का शुरुआत हुआ था, तो दोस्तों वहाँ पे क्या-क्या कारण था? उसका निम्नलिखित कारण मतलब उसका कारण है क्या? ठीक है? उसमें ये इसमें इंग्लैंड में ऐसा क्या चीज़ था जिसमें औद्योगिक क्रांति सबसे पहले यहीं पर हुआ? ठीक है? तो सबसे पहला ये कारण था कि इसमें जो है जनसंख्या में वृद्धि थी, अच्छा परिवहन व्यवस्था था, बैंकिंग की व्यवस्था थी, रेल लाइनों का विस्तार था, लंदन एवं व्यापार केंद्र के रूप में था, मतलब लंदन जो एक व्यापार के केंद्र के रूप में था, ठीक है? कोयला और लौह अयस्क की जो उपलब्धता थी और दोस्तों यहाँ पे जो है सीसा, तांबा और रांगा की उपलब्धता थी। तो दोस्तों इतना सारा के कारण जो है यहाँ पे सबसे पहले जो औद्योगिक क्रांति का देखने को मिलता है, ठीक है? तो ये रहा दोस्तों आपका जो है इंग्लैंड वाला चीज़, ठीक है? तो दोस्तों आपको जो है ये सारा चीज़ समझ में आ गया होगा। आगे समझते हैं। औद्योगिक क्रांति के सामाजिक और आर्थिक प्रभाव, मतलब दोस्तों ये जो औद्योगिक क्रांति हुआ इसमें सामाजिक और आर्थिक प्रभाव क्या होता है? पहला पॉइंट, नवीन वर्ग का जन्म हुआ, ठीक है? मजदूरों की संख्या में जो है वृद्धि हुई, राष्ट्रीय आय में वृद्धि हुई, कुटीर उद्योग का अंत हुआ और दोस्तों स्त्री और बच्चों का शोषण होने लगा था, जैसे कि मैंने आपको बताया, ठीक है? ज़्यादा से ज़्यादा वर्षों तक मतलब साल तक, टाइम तक, 12-12 घंटा तक दोस्तों इन लोगों को काम करवाया जाता था, ठीक है? स्वास्थ्य पर दोस्तों बहुत ज़्यादा बुरा प्रभाव पड़ा। कुछ-कुछ बच्चे तो दोस्तों जो है मशीनों पे गिर के जो है अपने हत्या कर देते थे। तो ये सारा दोस्तों आपको जो है इस चैप्टर में समझना था, आपको समझा रहा हूँ, ठीक है? औद्योगिक क्रांति से नुकसान, मतलब औद्योगिक क्रांति से क्या-क्या नुकसान होते हैं, ठीक है? मैंने तो आपको बहुत सारा पॉइंट बताया, लेकिन उसके अलावा और भी क्या पॉइंट है उसको समझते हैं। रोजगार की तलाश में गाँवों से शहर के लोगों का पलायन हुआ, मानवीय तथा भौगोलिक पर प्रभाव हुआ, बच्चों की दुर्दशा, पर्यावरण की रक्षा और जो है हैजा तथा तपेदिक जैसी बीमारियाँ जो है यहाँ पे फैलने लगी थी और इससे दोस्तों और भी जो है हत्या होने लगी थी, ठीक है? आगे समझते हैं। इंग्लैंड, अफ्रीका और वेस्ट इंडीज़ के बीच त्रिकोणीय व्यापार का केंद्र जो है लंदन था। मतलब लंदन दोस्तों जो है बहुत ज़्यादा मशहूर था, किस कारणवश? दोस्तों यहाँ पे जो है त्रिकोणीय व्यापार था, ठीक है? त्रिकोणीय व्यापार का जो केंद्र था वो था लंदन, इसलिए दोस्तों लंदन जो है उस समय बहुत ज़्यादा फेमस था, ठीक है? आगे समझते हैं। धमन भट्टी का आविष्कार, दोस्तों आपको धमन भट्टी नहीं समझ में आ रहा है तो दोस्तों आप गूगल कर सकते हैं, ठीक है, समझने के लिए, या फिर दोस्तों आपको जो है एनसीईआरटी किताब में भी जो है बगल में दिया हुआ है, आप दोस्तों वहां से भी देख सकते हैं, ठीक है? दोस्तों ये धमन भट्टी का आविष्कार क्या हुआ, इसमें क्या होता है समझते हैं। 1709 में प्रथम अब्राहम डर्बी ने धमन भट्टी का आविष्कार किया था। द्वितीय डर्बी द्वारा ढालवा लोहे का विकास किया गया और तृतीय डर्बी ने 1779 में विश्व में पहला लोहे का जो है पुल बनाया। तो दोस्तों यहाँ पे सिर्फ ये जानकारी रखना था कि ये कौन सा चीज जो है कौन किया और कब किया, ठीक है? दोस्तों ये सारा चीज आपको याद होना चाहिए। आगे समझते हैं। धमन भट्टी के आविष्कार के लाभ, इसमें सर्वप्रथम कोक का इस्तेमाल किया गया। कोक में उच्च ताप उत्पन्न करने की शक्ति थी। भट्टियों को काठ कोयला पर निर्भर नहीं रहना पड़ा। इसमें जो है निकला हुआ लोहा से पहले की अपेक्षा अधिक बढ़िया और लंबी ढलाई की जा सकती थी। तो दोस्तों ये था दोस्तों धमन भट्टी का, मतलब इसमें क्या चीज़ होता था, इसमें क्या-क्या लाभ था, ये चीज़ मैंने आपको बता दिया, ठीक है? आगे समझते हैं। बल्चर, दोस्तों ये बल्चर क्या है इसको समझ लेते हैं। 1814 में एक रेलवे इंजीनियर जॉर्ज स्टीफेंसन द्वारा बनाया गया एक रेल का इंजन, मतलब दोस्तों ये जो बल्चर है ये क्या है, एक रेल का इंजन है जो दोस्तों किसने बनाया था ना, जॉर्ज स्टेफेन ने, ठीक है? कब बनाया था ना, 1814 में। तो दोस्तों ये सारा चीज आपको जो है डिटेल से याद रखना पड़ेगा, तभी दोस्तों आपको जो है अच्छा से अच्छा मार्क्स आप जो है अपने एग्जाम में प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है? आगे दोस्तों जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है दोस्तों आपका जेम्स ब्रेडली द्वारा इंग्लैंड में पहला नहर, ठीक है? चलिए समझते हैं इसमें। 1761 में जेम्स ब्रेडली द्वारा इंग्लैंड में पहली नहर वर्सली कैनाल बनाई गई, ठीक है? किसके द्वारा ना, ब्रेडली द्वारा, ठीक है दोस्तों? कहाँ पे बनाया गया? इंग्लैंड में। कब बनाया गया ना, 1761 में, ठीक है? इस नहर का प्रयोग भंडारों शहर से कोयला भंडारों से शहर तक जो है कोयला ले जाने के लिए जो है किया जाता था। 1788 से 1796 ईस्वी तक 8 वर्षों की अवधि को नहरोमांद
के नाम से जो है पुकारा जाने लगा था। क्यों? क्योंकि दोस्तों ये जो नहर था इसमें दोस्तों जो है बहुत ही ज़्यादा इन लोगों को सुविधा होने लगी थी, जिस कारणवश दोस्तों यहाँ पे जो है इसको क्या कहा गया, नहरुमाद। ठीक है? दोस्तों ये सारा चीज़ आपको समझ में आ रहा होगा। आगे समझते हैं। 1795 में ब्रिटेन की संसद ने जुड़वा अधिनियम पारित किया, जिनमें जिसके अंतर्गत दोस्तों लोगों को जो है भाषण था, ठीक है, लोगों का जो है भाषण था, लेखन द्वारा जो है सम्राट, संविधान या सरकार के विरुद्ध घृणा या अपमान करने के लिए उकसाना अवैध जो है घोषित कर दिया गया। मतलब दोस्तों ये सारा जो नियम कानून था वो सारा दोस्तों यहाँ पे अवैध कर दिया जाता है। ठीक है? और बाद में क्या किया जाता था, 50 से अधिक लोगों की अनाधिकृत सार्वजनिक बैठकों पर रोक लगा दी जाती है। ठीक है? तो दोस्तों यहाँ पे एक चीज समझना था जो कि मैंने आपको ये बता दिया। ठीक है? आगे समझिए। कार्न लॉज जो दोस्तों एक जो है अनाज का कानून है। इस कानून के अंतर्गत विदेश से सस्ते अनाज के आयात पर रोक लगा दी गई, जब तक कि ब्रिटेन में इन अनाजों की कीमत में एक स्वीकृत स्तर पर जो है वृद्धि ना की गई हो। ठीक है दोस्तों, ये था एक नियम जिसको दोस्तों क्या बोला जाता है ना, कार्न लॉज। ठीक है? आगे समझते हैं दोस्तों, जो कि आपका जो है लास्ट टॉपिक है दोस्तों, वो है लुडिज्म आंदोलन। इसमें क्या होता है कि जनरल नेड लुड के नेतृत्व में लुडिस आंदोलन जो है आंदोलन चलाया गया था। ये मशीनों के तोड़फोड़ में विश्वास नहीं करते थे। इसके अनुयायियों ने न्यूनतम मजदूरी, औरतों तथा बाल मजदूरी पर नियंत्रण, बेरोजगारी के लिए काम तथा कानूनी तौर पर मजदूरी संघ, ट्रेड यूनियन बनाने की अधिकारी की मांग की गई थी, जिस कारण दोस्तों ये जो है नेड लुड जिसके द्वारा लुडिज्म आंदोलन शुरू किया गया था। तो दोस्तों ये था आपका चैप्टर नंबर 9, जो कि मैंने आपको डिटेल से बहुत ही अच्छे ढंग से संक्षेप में बताया है। ठीक है? आशा करता हूँ दोस्तों आपको जो है बहुत ही अच्छे से समझ में आ गया होगा। यदि दोस्तों आपको समझ में नहीं आ रहा है तो दोस्तों आप जो है फिर से एक बार वीडियो को देख लेते हैं, और इसमें भी आपको डाउट होता है तो दोस्तों आप जो है कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं अब इस चैप्टर के एमसीक्यू के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।